बाबरी मस्जिद को शहीद करने पर उद्धव ठाकरे के सहयोगी की टिप्पणी के बाद समाजवादी पार्टी ने एमबीए को छोड़ दिया। बाबरी मस्जिद को जब शहीद किया गया तो उद्धव ठाकरे के सहयोगी की टिप्पणी के बाद समाजवादी पार्टी का महाविकास अघाड़ी से बाहर हो गई। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी एमबीए और विपक्ष को झटका देते हुए समाजवादी पार्टी ने बाबरी मस्जिद के शहीद होने पर उद्धव ठाकरे के एक करीबी सहयोगी को विवादास्पद टिप्पणी के बाद गठबंधन छोड़ने का फैसला किया। बाबरी मस्जिद को जब शहीद 32वीं वर्षगांठ पर शिवसेना यूबीटी के नेता मिलिंद नार्वेकर ने मस्जिद की एक तस्वीर पोस्ट की, जिसके साथ शिवसेना के संरक्षक बालासाहेब ठाकरे का एक उदाहरण था, जिसमें लिखा था, मुझे उन लोगों पर गर्व है जिन्होंने यह किया। एक नार्वेकर की पोस्ट में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और उनकी तस्वीरें भी थी। महाराष्ट्र विधानसभा समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं। एमबीए दलों द्वारा आज शपथ ग्रहण समारोह में भाग न लेने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी और पार्टी नेता रईस शेख ने बहिष्कार के आह्वान को दरकिनार करते हुए शपथ ली। श्री आजमी ने एक बयान में कहा कि समाजवादी पार्टी कभी भी सांप्रदायिक विचारधारा के साथ नहीं रह सकती, इसलिए हम खुद को महाविकास अघाड़ी से अलग करते हैं। उन्होंने एक अलग पोस्ट में कहा कि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में अकेले जाने को तैयार है, लेकिन महाविकास अघाड़ी में रहते हुए शिवसेना यूबीटी की सांप्रदायिक विचारधारा का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार श्री आजमी ने कहा कि शिवसेना यूबीटी ने एक अखबार में बाबरी मस्जिद को गिराने वालों को बधाई देते हुए एक विज्ञापन दिया था। उनके उद्धव ठाकरे सहयोगी ने भी मस्जिद के शहीद होने पर प्रशंसा करते हुए एक्स पर पोस्ट किया। हम एमबीए छोड़ रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव से बात कर रहा हूं। अगर एमबीए में कोई भी ऐसी भाषा बोलता है तो भाजपा और उनके बीच क्या अंतर है? हम उनके साथ नहीं रहना चाहिए। महाराष्ट्र चुनावों में समाजवादी पार्टी की 2 जीतों के अलावा कांग्रेस ने 103 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन केवल 16 पर ही जीत हासिल कर सकी। शिवसेना यूबीटी जिसने 89 पर लड़ा था चुनाव, मगर 20 सीटें ही जीती, जबकि शरद पवार के पक्ष वाली 87 सीटों में से 10 पर ही जीत हासिल कर सकी। समाजवादी पार्टी नेता रईस शेख ने कहा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी से मिलिंद नार्वेकर ने एक ट्वीट पोस्ट किया और हमने केवल उनका जवाब दिया। एमबीए का गठन 2 प्रमुख सिद्धांतों पर किया गया था, संविधान की रक्षा करना और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बनाए रखना। शिवसेना को एमबीए के नाम पर लोकसभा और विधानसभा में वोट मिले हैं, जिसमें सभी धर्मों के लोगों और धर्मनिरपेक्ष सोच वाले व्यक्तियों का समर्थन है। महायुति गठबंधन, जिसमें भाजपा एकनाथ शिंदे का शिवसेना गुट और अजित पवार का एनसीपी गुट शामिल था, 288 में से 230 सीटें जीती। इसके बाद 5 दिसंबर को देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जबकि शिंदे और पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शिवसेना को इस पर विचार करना चाहिए। कट्टरपंथी हिंदू विचारधाराओं को अलग रखने के लिए एक न्यूनतम समझ स्थापित की गई थी, लेकिन अगर इस तरह की कट्टरपंथी रुख अपनाया जाता है तो समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों को अपनी स्थिति पर पूर्ण विचार करना होगा। यह हमारा दृष्टिकोण है। हम चाहते हैं कि उद्धव की शिवसेना इस मुद्दे को संबोधित करे और स्पष्ट करे कि ऐसी भावनाएं क्यों व्यक्त की जा रही हैं। श्री शेख ने कहा, महाराष्ट्र विधानसभा के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान आज एमबीए गठबंधन के निर्वाचित विधायकों ने सदन से बहिर्गमन किया और आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन की जीत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एमबीए में हेरफेर के जरिए हुई। एमबीए नेता अपना रुख स्पष्ट करने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति को गिराने के ऊपर भी बात की। आदित्य ठाकरे ने कहा कि हमने आज शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया क्योंकि ईवीएम के इस्तेमाल से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। यह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे जनता का जनादेश नहीं है, यह ईवीएम और भारत के चुनाव आयोग का जनादेश है। कांग्रेस के नाना पटोले और राकांपा के जितेंद्र आह्वाड सहित अन्य वरिष्ठ विपक्षी नेताओं ने सत्तारूढ़ गठबंधन अलोकतांत्रिक रवैये पर चिंता व्यक्त की और ईवीएम के बजाय मत पत्रों का उपयोग करके चुनाव कराए जाने की मांग की।